साहूकारों से परेशान युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आज 5 दिन बाद भी शव उठाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन आज भी जिला चिकित्सालय में धरने पर बैठे रहे। हनुमानगढ़ जिले के जोटकिया गांव निवासी इंद्रसेन ने 5 दिन पूर्व साहूकारों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखकर सादुल ब्रांच नहर में कूदकर आत्महत्या की थी और 3 दिनों से उसका शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा हुआ है और ग्रामीण और परिजन आरोपियों विक्रम यादव और सावित्री की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। साहब ने आपको बता दिया 20 अक्टूबर को हमारे गांव के होनहार युवक इंद्रसेन ने 9:40 पर अपने स्वयं के मोबाइल से एक सुसाइड नोट वायरल किया। उसमें उसने कारण बताया कि एक विक्रम यादव जो जोड़किया में प्राइवेट ई मित्र संचालक है और एक सावित्री मेट है, उनसे उसी वक्त थोड़े से रुपए लिए थे जिसके वो लाखों रुपए बना चुके हैं, लाख रुपए वसूल कर चुके हैं और लाख रुपए मांग रहे हैं। उसने कहा कि मैं इनसे तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ और 9:40 के बाद में 12 या 13 मिनट बाद में जब हमारे गांव के वार्ड मेंबर साहब और मौजूद लोग भाखड़ा नहर पर पहुंचते हैं तो वहां पे जो ये मुख्य अभियुक्त विक्रम यादव है अपने 3 अन्य साथियों के साथ नहर के पुल पे खड़ा पाया गया और थोड़ी दूर आगे इंद्रसेन की मोटरसाइकिल, उसकी चप्पलें पड़ी मिली। तो थोड़ी देर बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो हमने मोटरसाइकिल के पास किसी को नहीं जाने दिया, पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने मौके से उसकी बाइक से, बैग से सुसाइड नोट की हार्ड कॉपी बरामद की, उसके मोबाइल, उसके पर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट बरामद कर लिए। उसके बाद में 2 दिन तक हमने बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया और 22 तारीख को 3:30 बजे उसकी बॉडी मिलती है। हम शाम को नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हैं और जो अन्य अभियुक्त है उनको भी हम डाउटफुल में रखते हैं कि भाई ये भी संदिग्ध है, इनकी भी जांच की जाए क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम का है। तो 23 तारीख के बाद में हम सुबह जल्दी पोस्टमार्टम कराने आते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले हमारी एक ही मांग होती है कि पहले गिरफ्तारी करो फिर पोस्टमार्टम करेंगे, होगा पोस्टमार्टम। उसके बाद में प्रशासन की थोड़ी बहुत लीपापोती रही, लेकिन उसके बाद में सर्व समाज, जोड़किया का सर्व समाज, आसपास के जितने भी गांव है वहां के मौजूद व्यक्ति जिनको इस बात से ठेस पहुंची कि इंद्र कुमार को न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति अपने इस त्योहार को, घर के काम को छोड़ के आगे पिछले 3 दिनों से लगातार हॉस्पिटल आगे हमारा सहयोग कर रहा है, धरना दे रहा है, प्रशासन को जगाने का काम किया। तो हम 5 दिनों से प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आज एडिशनल साहब, एसडीएम साहब और डिप्टी साहब ने हमें कुछ बताया कि उसका ई मित्र सीज कर लिया है, कलेक्टर को उसका लाइसेंस निरस्त के लिए लिख दिया गया है और जो विक्रम यादव था उसके जो नजदीकी रिश्तेदार थे उनको राउंड अप करके हनुमानगढ़ लाया जा रहा है और इस एफआईआर में जो विक्रम यादव के 7 अन्य युवक थे उनको भी राउंड अप कर लिया गया है। तो उसके बाद में हमने साथ वालों से राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं हो कि 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की, आसपास के सर्व समाज के लोग, जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन हमने प्रशासन को क्लियर बोल दिया कि हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी उसकी बॉडी पोस्टमार्टम मोर्चरी में रहेगी, हम उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। धरना दे रहे ग्रामीणों और परिजनों से 3 दिनों में पुलिस कई बार समझाइश कर चुकी है, मगर परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव न उठाने पर अड़े हुए हैं और आज पुलिस समझाइश के बाद परिजन मृतक का पोस्टमार्टम करवाने पर तो सहमत हो गए, पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव उठाने से फिर इनकार कर दिया। जोड़किया के 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी हुई है। नहीं, वार्ता तो वो अभी आज तो वार्ता कोई हुई नहीं है। जब भी हमने यही उनको कहा कि भाई आपकी एक कमेटी बनाकर वार्ता के लिए आए, तो जो भी कुछ मतभेद लोग हैं वो वापस गए हैं और वापस आएंगे तो वार्ता करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।